बरगी थाना अंतर्गत हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से छीना हुआ मोबाइल, मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू, चुराए हुए अन्य 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सोनाली दुबे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मिले फुटेज और तकनीकी विवेचना के आधार पर पतासाजी करते हुए संदेही राजा उर्फ देवेंद्र काची 24 साल निवासी ग्राम सूखा थाना माड़ोताल और दीपक कुशवाहा 23 साल और रोहित उर्फ काली बरवन दोनों निवासी ग्राम लोहारी चौकी नुनसर थाना पाटन को अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ करने पर तीनों ने घटना करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर राजा उर्फ देवेंद्र से छीनी हुई प्लैटिना कंपनी की मोटरसाइकिल, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP 20NU 2548 है, और रोहित बरवन से छीना हुआ ओप्पो कंपनी का मोबाइल और दीपक कुशवाहा से घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल जब्त करते हुए तीनों को गिरफ्तार करते हुए सघन पूछताछ करने पर आरोपी राजा उर्फ देवेंद्र काची द्वारा 2 अन्य 2 पहिया वाहन चोरी कर छिपाकर रखना स्वीकार किया गया। आरोपी राजा के निशानदेही पर चुराए हुए 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। थाना बरगी अंतर्गत 22 अगस्त को जो है एक लूट का प्रकरण हमारे सामने आया था, जिसमें थाना प्रभारी महोदय के पास अजय विश्वकर्मा नामक व्यक्ति जो था, उसने आकर ये खबर दिया था कि जब वो अपने क्षेत्र में अपने जीजाजी के घर से लौट रहा था, तब बरगी थाना अंतर्गत उसी 3 लड़कों ने रोका और चाकू उड़ाकर उसके साथ लूट कारित करी है, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पर्स में रखा हुआ पैसा और वो जो बाइक थी वो लेकर जो है लूट करके लोग भागे हैं। उक्त घटना पर जो है तत्काल तत्परता से जो है थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो है टीम का गठन किया गया था। SDOP जैसे आप जानते हैं बरगी हमारे नेमा साहब हैं, इन्होंने जिस टेक्निकल टीम को गठित किया गया था उस टेक्निकल टीम ने काफ़ी तत्परता से इसमें काम किया और जो मोबाइल चोरी हुआ था उस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, CCTV फुटेजेस के आधार पर हम लोगों को ये पता चला कि इसका पहला आरोपी जो है वो राजा है, जो कि माड़ोताल का रहने वाला था। उसको अरेस्ट करने पर बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जा सका। जब दोनों ही लोगों को राउंड अप करके पुलिस ने पूछताछ करी तो इसमें ये भी पता चला है कि जो राजा है वो पहले से नरसिंहपुर में भी लूट का आरोपी रहा है, जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं, और जो 2 अन्य आरोपी थे वो यहीं पाटन क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने 2 अन्य और जगह की लूट जो है वो हमारे सामने कबूल किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, एक हमारे संजीवनी नगर से एक स्कूटी जो है वो चोरी गई थी, जिसको रिकवर किया है पुलिस ने, और इसी तरह एक और बाइक जो है वो पुलिस ने रिकवर करी है इस घटना के अंतर्गत। ये जो मुख्य आरोपी है इसका नाम जो है वो देवेंद्र काची है, ये माड़ोताल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। देखिए, पुलिस के लिए हमेशा चोरी और लूट जो होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और जनता का विश्वास हासिल करना पुलिस का मेन मोटिव होता है। जब लूट की घटना होती है तो पुलिस के लिए इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि लूट कारित करके संबंधित व्यक्ति आपके क्षेत्र का था या नहीं था ये नहीं पता होता है, और वो कहाँ चला गया ये भी पता नहीं होता है। तो इस तरह के डिटेक्शन जो है वो हमेशा बहुत चैलेंजफुल होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने आज किसी भी घटना को अगर पकड़ा है या सही व्यक्तियों को आपने राउंड अप किया है, तो हम आने वाली 100 घटनाओं को लूट की जो हमारे क्षेत्र में होती है हम उसे रोक सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं रास्ते पर या हाईवेज़ पर होने वाली लूट की, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी अपने गंतव्य पर जा रहा होता है, और ऐसे में उसका एक लॉ एंड ऑर्डर पर फेथ होना चाहिए कि इस क्षेत्र से मैं सुरक्षित गुजर जाऊंगा। तो इसीलिए जो है ये एम्फेसिस रहता है कि हम जब भी पेट्रोलिंग करें, नाइट पेट्रोलिंग करें स्पेशली, इस बात का ध्यान रखें। और आई एम श्योर ये जो हमारी टीम ने इन लोगों को राउंड अप किया है, इससे हम आने वाली कितनी सारी घटनाओं को रोक पाएंगे। एक्चुअली इस जो घटना थी इसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं गया था, उसके पर्स में रखा हुआ पैसा तकरीबन 2 या 3 हज़ार रुपये ही थे। इम्पॉर्टेंट ये था कि वो लूट कारित करने का आरोपी रहा था, उसने नरसिंहपुर में भी लूट कारित करी है, उसकी सिवनी की भी या सिवनी की नहीं, हट्टा दमोह की भी एक लूट उसके साथ में जो है वो मिला है, और साथ में हमारे संजीवनी नगर जबलपुर की भी एक लूट हमने ली है। तो आई एम श्योर ऐसे और भी जो घटनाएं आगे होती उसको पुलिस ने बहुत स्ट्रांगली प्रिवेंट किया है। हाँ, अभी हम लोग उसको राउंड अप किए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और रिमांड लेकर और अन्य अपराधों की पूछताछ की कोशिश की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि जब भी हम पेट्रोलिंग पे बात कर रहे हैं, एक नए तरह का ट्रेंड है। इस घटना के बाद में उस क्षेत्र की जो है पेट्रोलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई थी और उसका असर एक और ये रहा कि अभी रिसेंटली 12 तारीख को या 9-10-11 की जो दरमियानी रातें थी, उसमें हम लोगों को एक जानकारी आई कि कोई एक जो खड़े हुए ट्रक या गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी जो है डीजल और पेट्रोल की चोरी होती है, जिसमें जो है हमारी थाना प्रभारी महोदय की टीम ने जाकर जो है वो एक व्यक्ति को राउंड अप किया है, जो एक खड़े ट्रक से तकरीबन 350 लीटर जो है वो डीजल जो है वो चुरा रहा था। तो आई एम श्योर इस तरह की घटनाओं से भी लोग एक निर्भय होकर अब रास्तों पे जा सकेंगे और पुलिस एक्टिवली इस क्षेत्र में काम कर रही है कि लोग अच्छे से अपने परिवहन को कर सकें और हम उन्हें सिक्योर कर सकें। थार उसमें जब्त हुई है ना? हाँ, उस घटना में जो व्यक्ति था वो उसके साथ एक थार गाड़ी थी जिसको लेकर वो जाता था पेट्रोल निकालने के लिए, तो थार गाड़ी भी हमने इसमें वजह सबूत जब्त किया है। मैम, आरोपियों के पास से चाकू भी जब्त की गई, तो ये हथियार आरोपियों के पास में आया कैसे लगता है, इस बात का कुछ खुलासा? देखिए, जबलपुर में चाकू जो है वो नई चीज़ नहीं है और हमेशा हम इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहे हैं कि लोग चाकू इतना उपयोग क्यों कर रहे हैं और कहाँ से आते हैं। पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो अमेज़न पर भी आसानी से ऑर्डर होती हैं चीज़ें और प्लस सच कोई यहाँ पर ऐसा हथियार बनाने की जगह तो नहीं है, परंतु जो होम में यूज़ होने वाले जो नाइफ्स होते हैं उनको भी वो यूज़ करते हैं, तो ये उसी तरह के हथियार हैं जो यहाँ कॉमनली मिलते हैं।